हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झारखंड वाला 99 में। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बाल केंद्रित शिक्षा पर MCQ क्वेश्चन। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा पर MCQ क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, शिक्षा अधिगम से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, इस पर MCQ क्वेश्चन कराए हैं और इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने पूरा डिटेल से बनाया है, बताया है। तो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला है पाठ्यक्रम केंद्रीय अधिगम। तो दोस्तों, ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा की जो अवधारणा है, इसमें बच्चे को केंद्र बिंदु माना गया है। मतलब शिक्षण की जो विधियाँ हैं या शैक्षणिक व्यवस्थाएँ हैं, ये संपूर्ण रूप से बच्चे पर आधारित है। तो यहाँ पे दिया गया है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, तो ये गलत होगा, ये सही नहीं है। आगे देखिए, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। हाँ तो दोस्तों, ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है प्रत्येक बच्चे की क्षमता, मतलब प्रत्येक बच्चे में जो है ये प्राकृतिक रूप से क्षमताएँ होती है, कुछ ना कुछ क्षमताएँ होती है, इसको समझना पड़ेगा और उसी के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था या शैक्षणिक शैलियाँ या जो शिक्षा की प्रक्रिया है ये बच्चों को देना पड़ेगा, तभी बच्चे का विकास होगा। संभावना में विश्वास, और बच्चे में क्या संभावनाएं हैं इसमें विश्वास करना पड़ेगा, बच्चे को उसी के अनुरूप शिक्षा देना पड़ेगा। आगे देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र मतलब वही चीज़ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र कहें या बाल केंद्रित शिक्षा कहें तो ये सेम मीनिंग है। तो यहाँ पे लिखा गया है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, तो ये गलत है दोस्तों। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में जो इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें जो है सर्वांगीण विकास की बात कही गई है। जैसे चाहे बच्चे में सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक हो, या जितने भी गुण हैं सभी गुणों का बच्चे में विकास होना चाहिए। तो यही कहलाता है बाल केंद्रित शिक्षा। तो केवल पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर नहीं रहना है। आगे देखिए, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। हाँ तो ये सही है। देखिए, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना मतलब बच्चों में जो अनुभव है या बच्चों में जो ज्ञान है, जो बच्चे बोलना चाह रहे हैं या बच्चे जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है उसका प्राथमिकता देना, और बच्चे को अवसर देना, बच्चे को कोई भी काम करने का अवसर देना। तो इससे पता चलता है कि बच्चे जो है किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बच्चे किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसकी प्राथमिकता देना। आगे देखिए, अंतर्वत आदि करना, तो ये भी नहीं है, ठीक नहीं है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का नामांकित करना, तो ये भी सटीक नहीं है, मतलब ये भी छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र का उदाहरण विशेषता नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक प्रगतिशील कक्षा में, देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो इसमें जो है ऑप्शन 1 दिया गया है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। देखिए, प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये गलत है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ये भी गलत है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। आगे है दोस्तों, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य, मतलब शिक्षा में जो रुकावट होती है तो इस रुकावट का क्या तात्पर्य है, इस रुकावट का क्या मीनिंग है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है बालक का विद्यालय में ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना होना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो इसका जो सही सटीक जो ऑप्शन होगा, ये किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक कक्षा में रहना। तो ऐसा होने पर शिक्षा में अवरोध पैदा होती है। आगे देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में, देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है अध्यापक का अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, मतलब जो पाठ्यक्रम है उसका पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, मतलब विद्यार्थी में कंपटीशन की भावना पर बल देना चाहिए।
ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। देखिए सबसे सटीक ऑप्शन जो है, ज्ञान की संरचना में प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। मतलब बच्चों में ज्ञान का डेवलप कैसे हो, या ज्ञान का डेवलप होने के लिए जितने भी माहौल बनाना पड़े या जितने भी माहौल का ज़रूरत पड़े, ये माहौल को डेवलप करना चाहिए स्कूल में। तो एक प्रगतिशील कक्षा की ये सबसे बड़ी निशानी है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। आगे दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब हुआ मतलब जो व्यक्ति में विभिन्नताएं हैं। जैसे मान लीजिए कि समान उम्र के दो बच्चे हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए दोनों का उम्र 10 साल है, लेकिन जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास ज़्यादा हुआ है, तो ऐसा देखा जाता है कि उसमें अधिगम क्षमता भी अधिक होगी। तो उसी का मतलब है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, डी है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो सबसे सटीक ऑप्शन होगा डी। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, तो एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, तो सबसे जो सटीक ऑप्शन है ये होगा बेहद महत्वपूर्ण है। ये क्या होगा, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता करता है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में क्या बोला गया है, देखिए बाल केंद्रित कक्षा वह है। देखिए बाल केंद्रित कक्षा किसको कहेंगे, तो बाल केंद्रित कक्षा का मतलब होता है अध्यापक लचीला है। देखिए बाल केंद्रित कक्षा में अध्यापक का जो स्वभाव होना चाहिए ये लचीला होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखिए मतलब अध्यापक जब लचीला होंगे तो बच्चे जो है डरेंगे नहीं, और बच्चे आसानी से कोई भी चीज़ को, कोई भी समस्या को शिक्षक के साथ रख सकते हैं, और इससे क्या होगा, तो बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता जो है, जो भी समस्या है ये पूरा होगा, और बच्चे जो है किसी भी विषय वस्तु को रुचिपूर्ण और आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। निम्नलिखित में कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है, मतलब एक प्रगतिशील कक्षा के लिए कौन सी अभिवृत्ति जो है ये आवश्यक है। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना। आगे देखेंगे दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में कौन सा मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। तो दोस्तों इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, सी है एकरूपी मानकीकृत पाठ्य चर्चा, डी है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। आगे दोस्तों, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है।
बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन हैं। सबसे सटीक ऑप्शन होगा ए का होगा, शिक्षार्थियों के उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 क्या है देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में, तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका जो सटीक ऑप्शन होगा, शिक्षार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है शिक्षक शिक्षण पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित होता है, तो ये गलत है। प्रगतिशील शिक्षा जो है ये पूर्ण रूप से बाल केंद्रित है, तो ये गलत है। बी का है योगात्मक परीक्षा पर बल देना, ये भी गलत है। सी है विद्यार्थी अध्यापन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो ये दोस्तों सबसे सटीक है, क्योंकि विद्यार्थी जो है अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मतलब कक्षा में जो भी प्रक्रियाएं हो रही है, जो भी शिक्षण हो रही है, उसको बच्चे ध्यान से सुनते हैं। लेकिन ये ध्यान से कब सुनेंगे? जब शिक्षण शैली अच्छी हो, या जो शिक्षण विधियां हैं, या जो शिक्षण व्यवस्थाएं हैं, ये सब जब अच्छा होगा, पाठ्यक्रम बच्चे के अनुसार हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं जब बढ़िया होंगे तो बच्चे जो है ये सक्रिय भूमिका निभाएंगे, बच्चे ध्यान सुनेंगे, विषय वस्तु को बढ़िया से समझेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऑथेंटिक और नया वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।